नवाज साहब के डिजिटल शुरू हो गया जी, शुरू करिए। देश के लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कल 29 मार्च को बिहार दौरे पे आ रहे हैं और कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पटना में आदरणीय अमित शाह जी का बैठक होगा। उसके बाद अमित शाह जी 30 तारीख को गोपालगंज आ रहे हैं, जहां गोपालगंज में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एक लंबे अंतराल के बाद गृह मंत्री जी का सारण प्रमंडल में आना हो रहा है। निश्चित रूप से इसको लेके सारण की जनता के बीच बहुत उत्साह है, उमंग है और सारण प्रमंडल के विभिन्न प्रखंडों में, सभी क्षेत्रों में आदरणीय गृह मंत्री जी की सभा में भाग लेने की उत्सुकता भी है, तैयारी भी चल रही है और एक बड़ी संख्या में संपूर्ण सारण प्रमंडल के लोग 30 तारीख को गोपालगंज प्रातः 11 बजे पहुंचने वाले हैं और गृह मंत्री जी की सभा में भाग लेंगे। हम सब लोगों के ध्यान में है कि यह वर्ष बिहार के लिए चुनावी वर्ष है, चुनाव का साल है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अगले विधानसभा की चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। एनडीए ने और बीजेपी ने चुनाव की तैयारी के लिए अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों का एक साथ सामूहिक दौरा राज्य के विभिन्न जिलों में कराया है। कार्यकर्ताओं की बैठकें, सम्मेलन हुई हैं। उसी प्रकार से जब अमित शाह जी अब आ रहे हैं तो आदरणीय अमित शाह जी के आने के साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के चुनाव की तैयारी और सरगर्मी है वो और तेज होगी और गोपालगंज की जनता को और गोपालगंज की सभा के माध्यम से अमित शाह जी बिहार की जनता को बताएंगे कि किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए काम किया है, बिहार की आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया है, युवाओं को रोजगार दिया है, युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सभी क्षेत्रों में जो काम किए गए हैं उन कार्यों की भी चर्चा होगी। और भारत की सरकार ने जिस प्रकार से पिछले बजट में और इस बजट में बिहार के विकास के लिए विशेष योजनाएं, कार्यक्रम और राशि का प्रावधान किया है, उन सारे विषयों को अमित शाह जी बिहार की जनता के सामने रखेंगे। और पिछले बजट में लगभग 60,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए प्रावधानित किया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर निर्मला सीतारमन जी ने उस बजट में घोषणा की थी। उसी प्रकार इस बार भी बिहार के लिए कई योजनाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं और उसके अतिरिक्त अन्य बिहार की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो जल प्रबंधन का विषय हो या नेपाल से जुड़े हुए बाढ़ प्रबंधन का विषय हो, इन सभी विषयों के संदर्भ में इस बार के बजट में भी प्रावधान किया गया है। तो बिहार विकास की जिस तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है वह नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो पा रहा है और संपूर्ण एनडीए नेतृत्व जो है, जिसमें सभी पांचों पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सबके एक साथ चलने से, एकजुटता के साथ एनडीए मजबूती के साथ चुनाव की भी तैयारी
कर रहा है और बिहार की जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से उपचुनाव में मिला, पूरा भरोसा है कि आम चुनाव में भी बिहार की जनता अ, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को अपना पूरा ताकत देने का काम करेगी और एक बार फिर से एनडीए को बिहार में सेवा का अवसर मिलेगा। जहां एक तरफ एनडीए पूरी एकता के साथ अ, चुनाव की भी तैयारी कर रहा है और सरकार के माध्यम से जनता की भी सेवा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है वह आपस में अ, लड़ाई लड़ रहा है, कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है, पद की लड़ाई लड़ रहा है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा इसकी लड़ाई लड़ रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी इसकी लड़ाई लड़ रहा है। और इसको हम सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राजद से इधर के दिनों में कई अवसरों पर दूरियां बनाई है और अलग विचार रखे। तो एक तरफ जो इंडी गठबंधन है वो आपस में लड़ता झगड़ता और टूटता हुआ गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए राज्य के विकास के लिए समर्पित मजबूती के साथ काम कर रहा गठबंधन है। तो इन सारे चीजों को और ताकत देने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी का 2 दिवसीय दौरा बिहार में हो रहा है और एनडीए के सभी कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो एक बड़ी सभा होगी जिसमें सीवान जिला से भी बड़ी संख्या में लोग गोपालगंज जाने वाले हैं। सीवान जिले का जो 8 विधानसभा क्षेत्र है, उन 8 विधानसभा क्षेत्र से लगभग 25,000 से अधिक की संख्या होगी जो गोपालगंज की सभा में जाएगी। लोग भाग लेंगे, कार्यकर्ता हमारे, समर्थक हमारे